नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं अभय कुमार। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है अभी शेरपुर में है और शेरपुर का सरस्वती शिशु मंदिर आज बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ साथ विद्यालय प्रशासन जो है इसको लेकर बच्चों के बीच जिस तरीके से पूजे पाठ हो रहे हैं और कहीं न कहीं विद्यालय प्रशासन आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है और जिस तरीके से पुरस्कार वितरण की जा रही है, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ पुस्तक, स्लेट, पेंसिल आदि अन्य सामग्री जो विद्या वाहिनी के शुभ आगमन के साथ ही बच्चों के बीच इस तरीके के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम विद्यालय प्रशासन कर रही है। कहीं न कहीं इसको लेकर विद्यालय प्रशासन जो है बच्चों में जागरूकता लाने की भरपूर कोशिश करती नजर आ रही है। व्यक्ति हैं जो इस स्कूल की सचिव के पद पे हैं और इनका बहुत सहयोग सुनते हैं कि मिलता है इस स्कूल को और इस समाज को। जरा उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की बात सुनते हैं कि आज इस समय इनके दिमाग में, दिल में और समाज में क्या स्थिति बनी है इस स्कूल की शिक्षा से लेकर। नमस्कार सर, स्वागत है। सरस्वती शिशु मंदिर शेरपुर विद्यालय खोलने के पीछे एक उद्देश्य था कि समाज के जो बच्चे हैं शिक्षा तो मिलती है लेकिन संस्कार नहीं मिलता। तो यह विद्यालय खोलने के पीछे यही मकसद था कि 5वां तक के बच्चे अगर इस विद्यालय में पढ़ेंगे तो बिहार के किसी कोने में किसी विद्यालय में जाएंगे तो 5वां के बाद अपना संस्कार होता है। क्योंकि गाछी जब मजबूत होगा तो पौधा निश्चित रूप से मजबूत होगा। इसी उद्देश्य से इस विद्यालय को स्थापना किया गया था और तमाम यहाँ किसी विद्यालय में नहीं चलता है। जीवन में बहुत तरह के संस्कार होते हैं, इसमें एक संस्कार विद्यारंभ संस्कार भी है। तो मैं अपने खर्च से हर एक साल विद्यारंभ संस्कार बच्चे को करवाता हूँ। 51 स्लेट कॉपी देके जो आज पहले बच्चा धरे उनको विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। और जितने यहाँ के हम जब रास्ते में आ रहे थे और इस संस्थान के बारे में पता किया तो पता चला कि इस संस्थान से बहुत से लोग बहुत ऊंचे होते पर सम्मानीय स्तर पर जा करके काम का कार्य कर रहे हैं और आज भी इस संस्थान को भूले नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे शाखा प्रबंधक पीएनबी के राधा जी, उन्होंने कहा कि मैं भी इस विद्यालय से पढ़ा हूँ और मैं आज शाखा प्रबंधक के पद पर हूँ। इससे पहले दानापुर एसडीओ आए थे। जब हमारी मुलाकात हुई तो कहें कि जैसे कहें कि भैया मैं भी शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ। कहाँ विद्यालय है? अभी हाई स्कूल के 4 टीचर आए हैं यूपी से जो हाई स्कूल में, तो कहीं कि शिशु मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कार पता चल जाता है। वहाँ का शिक्षक भी तमाम लोग। ये तो सच है सर कि शिशु विद्या मंदिर के जो भी बच्चे हैं वो अपने रहन सहन, स्वभाव, संस्कार से ही पता चल जाता है कि किस स्तर की उनकी शिक्षा हुई है या किस परिवेश से हुआ है। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं आप इसके लिए बहुत कुछ आगे सोच रखे हैं, उसके बारे में जरा बताएं। हम समाज से हमारी आशा है कि अगर कोई डोनेट कर दे और इस विद्यालय के सबसे बड़ी एक उपलब्धि होने जा रही है, ऊपर भी बात हुआ है कि गाँव नहीं खुल के हर एक प्रखंड मुख्यालय पर एक बड़ा विद्यालय खुले। इसके तहत नौबतपुर में तरेत स्थान के स्वामी जी 5 बीघा जमीन डोनेट किए हैं और पहला विद्यालय वहाँ खुल रहा है। मिर्चा मिर्ची में खुल चुका है। बहुत बड़ा सैनिक स्कूल का मान्यता भी वहाँ मिल गया है, राजगीर में है ये है। और उसके बाद हम लोग मनेर में भी एक प्रखंड मुख्यालय पर कहीं निश्चित रूप से माचा स्वामी के आश्रम में चाहे कहीं, क्योंकि समाज के डोनेट से ही यह विद्यालय चलता है। तो कोई अगर देंगे, फुलवाड़ी शरीफ में दिए हैं, कबीर मठ का जमीन था वहाँ चल रहा है। तो यहाँ भी हम लोग प्रयास में हैं कि बिहटा में माचा स्वामी का या मनेर में कहीं है तो उस तरह का 2 बीघा मिले तो बड़ी विद्यालय संस्कार के साथ सैनिक स्कूल की शिक्षा से लेकर रहने की व्यवस्था तक के हम लोग करने का प्रयास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी कार्यशैली और प्रोत्साहन को देखते हुए एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है और इनका परिचय इतना ही तक नहीं है। ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और इनके आसपास के माहौल में, प्रखंड में, ग्राम में, पंचायत में बहुत तरह की सहयोग रहती है। हर गरीब गुरबों के लिए, दबे कुचले के लिए, अशिक्षित के लिए, शिक्षित के लिए, सभी के लिए इनका एक अलग ही सोच और नजरिया होता है।